उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर अपना दल सोनेलाल और उसकी अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल एनडीए के सबसे महत्वपूर्ण सहयोगियों में गिनी जाती हैं। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में अपना दल एस ने बीजेपी के साथ गठबंधन में 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 12 सीटें जीती थी, जो सहयोगी दलों में सबसे बेहतर प्रदर्शन था। 2025 में भी अनुप्रिया पटेल ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि उनकी पार्टी 2027 का चुनाव एनडीए के साथ ही लड़ेगी। हालांकि उन्होंने सीटों की संख्या पर कोई आधिकारिक दावा नहीं किया था, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि अपना दल एस इस बार पिछली बार की तुलना में अधिक सीटों की मांग कर सकती है। 25 से 30 विधानसभा सीटों की संख्या मीडिया और राजनीतिक विश्लेषकों के अनुमान के तौर पर सामने आ चुकी है, लेकिन अब तक पार्टी की ओर से 25 से 30 सीटों की कोई आधिकारिक मांग घोषित नहीं हुई है। इसलिए इसे संभावित राजनीतिक दावे के रूप में ही देखा जाना चाहिए। अनुप्रिया पटेल की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत कुर्मी पटेल समुदाय के बीच प्रभाव है। इसके अलावा पार्टी गैर यादव ओबीसी, कुछ दलित वर्गों और स्थानीय सामाजिक समूहों में भी अपना आधार बढ़ाने का प्रयास कर रही है। हाल के वर्षों में पार्टी ने अपने संगठन का विस्तार पूर्वांचल, विंध्य और मध्य उत्तर प्रदेश तक करने की रणनीति अपनाई है। यदि क्षेत्रवार देखा जाए तो अपना दल एस का प्रभाव मुख्य रूप से मिर्जापुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, वाराणसी, जौनपुर, भदोही, सोनभद्र, चित्रकूट, बांदा, फतेहपुर, कानपुर देहात, कौशाम्बी, इलाहाबाद मंडल और कुछ हद तक अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर और आसपास के जिलों में भी माना जाता है। पार्टी लगातार पूर्वांचल के साथ साथ बुंदेलखंड और मध्य उत्तर प्रदेश में भी अपनी संगठनात्मक मौजूदगी बढ़ाने का प्रयास कर रही है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में अपना दल एस ने जिन सीटों पर जीत दर्ज की थी, उनमें कैमगंज, घाटमपुर, मोरानीपुर, मानिकपुर और बिंदकी जैसी सीटें शामिल हैं। इसके अलावा पार्टी ने कुल 12 विधायक विधानसभा में भेजे। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि बीजेपी 2027 में अपना दल एस को कितनी सीटें दे सकती है। इसका उत्तर केवल अपना दल एस के प्रदर्शन पर निर्भर नहीं करेगा। बीजेपी को राष्ट्रीय लोकदल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और निषाद पार्टी जैसी सहयोगियों को भी उतनी सीटें देकर संतुलन बनाना है कि सब खुश रहें। यदि हर सहयोगी पिछले बार से अधिक सीटों की मांग करता है तो बीजेपी को अपनी कई मौजूदा सीटें छोड़नी पड़ेंगी। यही कारण है कि सीट बंटवारा एनडीए के लिए सबसे कठिन राजनीतिक अभ्यासों में से एक होगा। राजनीतिक दृष्टि से बीजेपी के सामने 2 प्राथमिकताएं होंगी। पहली, उन जिलों में सहयोगी दलों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना जहां उनका वास्तविक सामाजिक प्रभाव है। दूसरा, अपने मौजूदा विधायकों और संगठन में असंतोष को न्यूनतम रखना। इसलिए बीजेपी केवल सहयोगी दलों की मांग के आधार पर नहीं, बल्कि जीतने वाले की क्षमता, स्थानीय सर्वेक्षण, जातीय समीकरण और संगठनात्मक मजबूती के आधार पर सीटें तय करने की संभावना रखती है। यदि संभावित सीटों की बात करें तो अपना दल एस का दावा रोहनिया, सेवापुरी, मिर्जापुर, चुनार, मझवा, मानिकपुर, बिंदकी, सिराथू क्षेत्र की कुछ सीटें, फतेहपुर, घाटमपुर, मोरानीपुर, कैमगंज, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी क्षेत्र की उन सीटों पर हो सकता है जहां कुर्मी या गैर यादव ओबीसी मतदाता प्रभावशाली हैं या पार्टी का संगठन सक्रिय है। ये सूची केवल संभावित राजनीतिक आकलन है। किसी दल ने आधिकारिक सीट सूची अभी तक जारी नहीं की है। यदि केवल पिछले प्रदर्शन और वर्तमान राजनीतिक समीकरण को आधार बनाया जाए तो बीजेपी के लिए अपना दल एस को 17 से 20 सीटें देना सबसे व्यावहारिक विकल्प माना जा सकता है। यदि बीजेपी सहयोगियों को अधिक महत्व देने की रणनीति अपनाती है और स्थानीय सर्वेक्षण भी पार्टी के पक्ष में जाते हैं तो ये संख्या 20 से 25 सीटों तक बढ़ सकती है। लेकिन 25 से 30 सीटें देना बीजेपी के लिए अपेक्षाकृत कठिन होगा, क्योंकि इससे उसे अपनी जीती हुई कई सीटें या अन्य सहयोगियों के हिस्से में कटौती करनी पड़ सकती है। अनुप्रिया पटेल की राजनीतिक उपयोगिता केवल विधायकों की संख्या तक सीमित नहीं है। वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं और बीजेपी के लिए कुर्मी और गैर यादव ओबीसी मतदाताओं तक पहुंच बनाने में महत्वपूर्ण सहयोगी मानी जाती हैं।
यही कारण है कि बीजेपी उनके साथ गठबंधन बनाए रखने को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानती है। दूसरी ओर बीजेपी ये भी चाहेगी कि गठबंधन में सहयोगियों को सम्मानजनक हिस्सेदारी मिले, लेकिन उसकी अपनी चुनावी स्थिति भी कमजोर ना हो। कुल मिलाकर उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी 2022 के चुनावी प्रदर्शन और वर्तमान राजनीतिक संकेतों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अपना दल एस एनडीए के सबसे महत्वपूर्ण मजबूत सहयोगियों में बना रहेगा। हालांकि 25 से 30 सीटों की मांग की चर्चा पर राजनीतिक विश्लेषण ये मानते हैं कि ये एक तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इतनी सीटें देना बीजेपी के वश में नहीं है, क्योंकि अगर बीजेपी अपना दल एस को 25 से 30 सीटें देती है तो फिर निषाद पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के साथ भी उसे वैसा ही व्यवहार करना होगा, क्योंकि वो भी लगातार सीट बढ़ाने की बात कर रहे हैं। राजनीतिक गणित के आधार पर 17 से 20 सीटें एक यथार्थवादी आकलन अपना दल एस के लिए हो सकता है।